हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ न्यू बीएल ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम स्टे बाय माय साइड है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेल लीड जियांगची को बाइक पर आते हुए दिखाते हैं, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने आया होता है। और फिर सेकंड मेल लीड गु बुशिया, जो कि बास्केटबॉल टीम में है, उसे अपने दोस्तों के साथ फन करते हुए दिखाते हैं। जियांग अपनी बाइक से उतरकर कॉलेज की तरफ आ रहा होता है और बुशिया अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल से खेलते हुए उसी तरफ जा रहा होता है। तभी बुशिया का फ्रेंड बॉल ज़ोर से फेंकता है, जिसे कैच करने के लिए बुशिया पीछे को जाता है और वो जियांग से टकरा जाता है। जियांग बुशिया को गिरने से संभाल लेता है और फिर दोनों लीड्स की आई कांटेक्ट होते हैं, जिस पर बुशिया जियांग को सॉरी कहता है, पर जियांग उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। बुशिया के फ्रेंड्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में बुशिया को अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाते हैं और वहीं स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल जियांग को कॉलेज दिखा रहे होते हैं और वो बास्केटबॉल कोर्ट के पास से ही गुजर रहे होते हैं जब बॉल आकर प्रिंसिपल को लगने ही वाली होती है, पर जियांग बॉल को कैच कर लेता है। बुशिया जियांग से सॉरी कहता है और बॉल वापस मांगता है, जिस पर जियांग बुशिया को बॉल देने की बजाय बॉल को बास्केट कर देता है, जिसे देखकर बुशिया के सभी टीममेट्स और बुशिया भी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बुशिया को कॉल पर अपनी सिस्टर से बात करते हुए दिखाते हैं। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि भाई तुम घर आ जाओ, हम पार्टी करेंगे, क्योंकि मास्टर ने मुझे टेम्पल की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसके बाद बुशिया को अपने डॉम में गेम खेलते हुए दिखाते हैं। तभी वहां पर जियांग आ जाता है और वो पूरे डॉम को ध्यान से देखता है, क्योंकि हर जगह बुशिया का सामान फैला हुआ होता है। जियांग टेबल पर से बॉल हटाकर अपने हेलमेट रख देता है और बॉल बुशिया के पास चली जाती है, जिससे बुशिया डर कर बैठ जाता है और पूछता है तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जियांग कहता है अब से इस रूम का आधा हिस्सा मेरा है, जिसे सुनकर बुशिया कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इस रूम में रहना है? इस रूम में घोस्ट है। जियांगची कहता है कि और भी कुछ है जो मुझे जानना चाहिए। अब से ये रूम मेरा भी है। ये कहकर जियांगची अपना बैग ठीक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में बुशिया को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाते हैं। वो बहुत गुस्से में होता है, तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? बुशिया कहता है कि आज कोई मेरे डॉम में रहने के लिए आया है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो ऐसे जगह में रहने क्यों आया है? वो गरीब होने का दिखावा कर रहा है। बुशिया का फ्रेंड कहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो कोई घोस्ट थोड़ी ना है। जिस पर बुशिया कहता है कि बचपन से मेरा ड्रीम था कि मेरा अपना एक रूम हो। बुशिया का फ्रेंड कहता है क्या तुम्हारी बहन के पास कोई काला जादू नहीं है जिससे कि वो उससे भगा सके? इस पर बुशिया कहता है कि मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछूंगा, जिससे कि जियांगची डर कर भाग जाए। तभी जियांगची वहीं से गुजर रहा होता है, तो बुशिया उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि जियांग स्टूडेंट्स के ग्रुप से कुछ बुक्स लेता है और उन्हें पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और फिर एक लड़की के पास जाता है और उससे अपना हेलमेट दे देता है, जिसे देख बुशिया को लगता है कि जियांगची उस लड़की को हेलमेट गिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में बुशिया को रूम में दिखाते हैं। जियांग पर गुस्से की वजह से वह जियांग का सामान रूम में बिखेर देता है। तभी उसे वहाँ बुक्स दिखाई देती हैं जो जियांग ने स्टूडेंट से ली होती हैं। देखने के बाद बुशिया कहता है जियांग सेकंड हैंड बुक्स यूज़ कर रहा है। तभी बुशिया को मैसेज आता है कि उसका ऑर्डर आने वाला है। ऐसे ही बुशिया डोर खोलने ही वाला होता है, तभी जियांग उसका ऑर्डर लेकर आ जाता है और बुशिया से ऑर्डर के पैसे मांगता है। इसके बाद बुशिया जियांगची को कहता है कि तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं क्या, और तुमने इतना गंदा हेलमेट क्यों ख़रीदा है? बुशिया जियांग को बबल टी ऑफ़र करता है, जिस पर जियांगची कहता है कि ट्रांस फैट तुम्हें स्टूपिड बनाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बुशिया के दोस्त उसे पूछते हैं कि जियांगची और तुम्हारे बीच सब ठीक चल रहा है ना? जिस पर बुशिया कहता है कि वह जल्द ही उसे भगा देगा। बुशिया का फ्रेंड कहता है कि तुम दोनों किसी कारण से ही रूममेट्स हो, तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। इस पर बुशिया कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो बुशिया का कैप्टन कहता है कि उसे हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलो, जिस पर बुशिया कहता है कि मैं उसे हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए
नहीं बोलूँगा, या तो मैं टीम में रहूँगा या फिर वो। इस पर बूशिया का फ्रेंड कहता है कि जियांगची अपने स्कूल में बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, अगर वो हमारी टीम में होगा तो हम जीत जाएंगे। बूशिया ये सब सुनकर भी अपना फ़ैसला नहीं बदलता और वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ सीन्स में बूशिया और जियांग को एक दूसरे को परेशान करते हुए दिखाते हैं। बूशिया जियांग के कपड़े की प्रेस ख़राब कर देता है तो जियांग बूशिया का अलार्म ऑफ कर देता है। फिर बूशिया जियांग के कारपेट पर पानी बिखेर देता है। बाथरूम में दोनों ही पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। घर पर दोनों टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी टीवी बंद हो जाता है और ऑन नहीं होता। तभी बूशिया और जियांग का सीनियर वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों इतने बड़े होकर भी कैसे लड़ सकते हो। इस पर बूशिया कहता है कि जियांग ही मुझसे हमेशा लड़ाई करता रहता है। सीनियर कहता है कि एक काम करते हैं कि तुम दोनों को पंजा लड़ाना होगा और जो भी जीतेगा उसे 1 महीने तक कोई परेशान नहीं करेगा। इस पर दोनों ही तैयार हो जाते हैं। जब वो कंपटीशन कर रहे होते हैं तो बूशिया को लगता है वो हारने वाला है, तभी वो जियांग को किस कर देता है, जिस पर जियांगची शॉक हो जाता है और बूशिया उसे हरा देता है। जियांगची कहता है कि तुमने चीटिंग की है। इस पर उनका सीनियर कहता है कि पर जीता तो बूशिया ही है। फिर नेक्स्ट सीन में रूम में दिखाते हैं कि बूशिया चिप्स खा रहा होता है। जियांग को भी चिप्स खाने के लिए कहता है पर जियांग मना कर देता है। पर बूशिया जियांग को जबरदस्ती चिप्स खिलाने लगता है और गलती से चिप्स जियांग के ऊपर गिर जाते हैं। बूशिया जियांग के ऊपर से ही चिप्स खाने लगता है और कहता है कि जो बच्चे खाना वेस्ट करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। नेक्स्ट सीन में बूशिया को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है और वो बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट सबमिट करने की डेडलाइन होती है। जियांगची को देखकर बूशिया को आइडिया आता है कि वो जियांगची से हेल्प ले सकता है। फिर रूम में दिखाया जाता है कि जियांगची प्रोजेक्ट बनाने में बूशिया की हेल्प करता है और इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर जियांगची बूशिया की हेल्प करेगा तो बूशिया जियांगची को परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में बूशिया की सिस्टर को मंदिर में दिखाया जाता है जहाँ उससे बूशिया का चार्म पेपर गलती से जल जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं बूशिया को भूतों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी वहाँ जियांगची आ जाता है और वो देखता है कि बूशिया को फीवर होता है। जैसे ही जियांगची बूशिया को टच करता है तो बूशिया को भूतों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। बूशिया जियांगची को हक कर लेता है। इस पर जियांगची बूशिया को उठाकर रूम में ले जाता है और सुला देता है। वो जाने ही वाला होता है कि बूशिया उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि जियांगची फ्लोर पर बैठे हुए ही सोया होता है। बूशिया ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। बूशिया उठता है तो उसे लगता है कि उसने कोई टूटा हुआ हाथ पकड़ रखा है और वह जियांग का हाथ फेंक देता है जिससे जियांग उठ जाता है। फिर बूशिया जियांग से पूछता है कि मैं अपने रूम में कैसे आया। इस पर जियांग कहता है कि मैं तुम्हें लेकर आया। बूशिया कहता है सच में तुम मुझे लेकर आए, नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, थैंक्स। जियांग बोलता है कि तुम्हें फीवर था, अब तुम्हारा फीवर कैसा है, जिस पर बूशिया कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में बूशिया को नहाते हुए दिखाते हैं जहाँ उससे फिर से भूतों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। बूशिया को डर लगने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। रात को जब जियांग घर आता है तो बूशिया जियांग का पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे बचा लो। जियांग का पैर पकड़ते ही बूशिया को आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। जैसे ही जियांग दूर हो जाता है तो आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में बूशिया अपने सिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि उसे भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा चार्म पेपर गलती से जल गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बूशिया अपने सिस्टर को कॉल करता है तो वह उसे बताता है कि जब भी वो अपने रूममेट को टच करता है तो उसे आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं और जब भी वह अपने रूममेट से दूर हो जाता है तो फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तो फिलहाल के लिए तुम अपने रूममेट के पास रहने की कोशिश करो। जिस पर जियांगची उसे कहता है कि तुमने ये मैस फैलाया है और तुम इसका सॉल्यूशन जल्दी से ढूंढो। इस पर उसकी सिस्टर कहती है ओके। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और वो पैकेट पकड़ाती है और कहती है कि ये जियांगची के लिए है, प्लीज़ उसे दे देना और तुम मत खाना। जिस पर बूशिया बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। जब बूशिया जियांगची को वो गिफ्ट देने जाता है जो उस लड़की ने दिया होता है तो वो जियांगची को देखकर ये सोचता है कि ये दिखने में तो काफ़ी हैंडसम है, हालांकि ये मुझसे कम हैंडसम है, कोई बात नहीं, मैं ये बात बर्दाश्त
बर्दाश्त कर लूँगा कि उस लड़की ने मुझे ना देकर इसे कुकीज़ गिफ्ट की हैं। बूशिया सोचता है कि जियांगची बैठकर अपना काम कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसे जाकर पीछे से डरा दूँ। जैसे ही बूशिया जियांगची को डराने वाला होता है तो जियांगची उसे देख लेता है और जियांगची बूशिया को कहता है कि तुम खुद ही इतने डरपोक हो और तुम मुझे डरा रहे हो। जिस पर बूशिया उसे कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देने आया था। बूशिया कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी तरफ से नहीं है, किसी लड़की ने मुझे कहा है कि तुम्हें देने के लिए। जियांगची कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बूशिया कहता है कि मैं खा लेता हूँ। जियांगची कहता है ओके। फिर बूशिया कहता है कि उसने कितने प्यार से तुम्हें दिया है, ले लो। और जियांगची कहता है कि मैं उसे गलत आइडिया नहीं देना चाहता। जिस पर बूशिया कहता है तो ठीक है, मैं ही इसे खा लेता हूँ, और वो कुकीज़ खाने लगता है। कुकीज़ खाते खाते बूशिया के होठों पे क्रीम लग जाती है, जिसे जियांगची अपने हाथ से पोंछता है। तभी बूशिया कहता है कि मेरी सिस्टर हमेशा कहती है कि मैं बड़े गंदे तरीके से खाना खाता हूँ, तुम मुझे माइंड मत करो, तुम अपना काम करो। इसके बाद जियांगची अपना काम कर रहा होता है और बूशिया वहीं पे बैठ के घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब जियांगची का काम खत्म हो जाता है तो वो देखता है कि बूशिया सो चुका होता है, तो वो उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग अपने पार्ट टाइम वर्क से घर वापस आता है, तो वो देखता है कि बूशिया अपने कमरे में नहीं होता। जैसे ही वो गेट खोलता है तो बूशिया कमरे के बाहर डरा हुआ खड़ा होता है, और जैसे ही वो जियांग को देखता है तो वो जियांग को गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मुझे एक जल्दी से हक दो और मुझे कुछ भी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। आधी रात को जब जियांगची नींद से उठता है तो वो देखता है कि बूशिया उसका हाथ पकड़कर सोया होता है, जिस पर बूशिया भी उठ जाता है और बूशिया उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। नेक्स्ट सीन में जहाँ जहाँ जियांगची जा रहा होता है वहाँ वहाँ बूशिया उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, और वो सोचता है कि जियांगची ही स्पेशल है, या जब क्या पता किसी और के पास भी ये स्पेशल पावर हो। अगर वो चला गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे दूसरों के ऊपर ट्राई करना चाहिए। यह बोलकर बूशिया अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उन्हें बारी बारी करके टच करके देखता है कि क्या उन्हें टच करने के बाद भी उसे भूतों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या नहीं, जिससे उसे पता चलता है कि किसी और को टच करने से उसे भूतों की आवाज़ें सुनाई देना बंद नहीं हो रही हैं, उसे फिर भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तभी अचानक से वहाँ पर जियांग आ जाता है और बूशिया जियांग से टकराता है। उसी वक्त बूशिया को सभी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं, जिस पर बूशिया खुश हो जाता है और जियांग से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, और ये कहकर वो जियांग को गले से लगा लेता है और फिर बूशिया वहाँ से चला जाता है। बूशिया जाते हुए सोचता है मैंने उससे अचानक से हक कैसे कर लिया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये सोचते ही जियांगची वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, जिस पर बूशिया उसे कहता है कि क्या तुम मेरे इतने क्लोज आना बंद करोगे। ये कहकर बूशिया वहाँ से चला जाता है। जियांगची भी वहाँ से चला जाता है और जब वो जा रहा होता है तो बूशिया की एक फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि जियांग क्या तुम बास्केटबॉल टीम में आने के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हो, जिस पर जियांगची कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जिस पर बूशिया की फ्रेंड कहती है कि अच्छा, मुझे लगा तुम बूशिया के साथ ही रहते हो, तो शायद उसने तुम्हें समझाया हो और तुम टीम में वापस आ। इस पर जियांगची कहता है कि क्या तुम बूशिया को जानती हो। इस पर बूशिया की फ्रेंड कहती है कि हाँ, हम एक परिवार की तरह हैं, तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस पर जियांगची कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। इस पर बूशिया की फ्रेंड कहती है कि हाँ, अगर बास्केटबॉल से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। इस पर जियांगची कहता है कि मेरा पर्सनल डाउट है। बूशिया की फ्रेंड कहती है कि हाँ, पूछो। जियांगची बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, से कोई अलग अलग तरीकों से हरास कर रहा है, वो हमेशा उसके आसपास होने के लिए कारण ढूंढता रहता है और उसे घूरता भी रहता है और टाइम टू टाइम उसे इंटेंशनली टच भी करता है। पर बूशिया की फ्रेंड कहती है कि और तुम्हारे दोस्त ने अभी तक उसे मारा नहीं। जिस पर जियांगची कहता है नहीं। तो फिर इस पर बूशिया की फ्रेंड कहती है तो फिर ये हरासमेंट नहीं, ये सिर्फ अफेक्शन। इस पर जियांगची कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर बूशिया की फ्रेंड कहती है कि फिजिकल टच के अलावा उसने कुछ और किया क्या। जिस पर जियांगची कहता है कि उसने मेरे फ्रेंड से कहा कि वो उसके लिए स्पेशल है। जिस पर बूशिया की फ्रेंड कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो लड़का तुम्हारे दोस्त को पसंद करता है। ये सब सुनकर जियांगची वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बूशिया के फ्रेंड्स बूशिया से बात कर रहे होते हैं कि हमारी टीम हारने वाली है। तभी वहाँ पर जियांगची आ जाता है। बूशिया के फ्रेंड्स बूशिया को आगे धकेल कर बोलते हैं कि जाओ जियांगची से बात करो और उससे मनाओ कि वो हमारे टीम में आ जाए। जियांगची बूशिया के करीब आता है और उसके कान में कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सुबह वाले सवाल का जवाब नहीं दिया है। फिर जियांगची बूशिया के बालों पर हाथ फिराकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर बूशिया के सभी फ्रेंड्स बहुत ही शॉक्ड होते हैं और वो बूशिया से पूछते हैं कि तुम जियांगची से क्या बात कर रहे थे,
क्योंकि वो ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं करता। वो ये कहकर बूशिया को चिढ़ाने लगते हैं, जिस पर बूशिया का कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें उसे हमारी टीम में आने के लिए मनाना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बूशिया सोच रहा होता है कि जियांग को कैसे मनाए टीम में आने के लिए। अगर वो जियांग को नहीं मना पाएगा तो उसका सीनियर उसे बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं आने दे। बूशिया को परेशान देख जियांगची उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपने इस स्पेशल इंसान से कुछ कहना है। इस पर बूशिया कोई जवाब नहीं देता और जियांगची उठकर उसके पास आकर सोफे पे बैठ जाता है, जिस पर बूशिया थोड़ा साइड होके बैठ जाता है। पर जियांगची कहता है कि जब हम आर्म रेसलिंग कर रहे थे तब तो तुम इतना नहीं शर्मा रहे थे, अभी तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? अभी मेरे पास आने से तुम इतना दूर भाग रहे हो। तुम ही हो जो मेरे पास आते हो और मुझसे दूर भी भागते हो। क्या तुम एक्सप्लेन करोगे? जियांगची बूशिया के करीब आता है और उससे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है कि तुम्हारी क्या इंटेंशंस हैं मुझे लेकर। इस पर बूशिया उसे कहता है कि बात ये है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर कंफर्टेबल फील होता है, पर तुम बहुत ही बिजी रहते हो और हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम बास्केटबॉल टीम ज्वाइन क्यों नहीं कर ले, हमें और चांसेस मिल जाएंगे साथ रहने और इसी तरह हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे। जिस पर जियांगची उससे पूछता है कि मेरे साथ रहकर तुम्हें कंफर्टेबल फील होता है और बूशिया कहता है हाँ, तो तुम मेरे साथ और समय बिताना चाहते हो। जिस पर बूशिया कहता है हाँ, और जो रीजन है मुझे अप्रोच करने का वो इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करूँ। जिस पर बूशिया कहता है यस। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, पर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है और बास्केटबॉल टीम को भी तुम्हारी ज़रूरत है। बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने से तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें तो पैसों की ज़रूरत है ना। इस पर जियांगची कहता है कि तुमने मुझे बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए तो फ़ायदा बता दिया, पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मेरा क्या फ़ायदा हो। जियांगची कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना स्पेशल हूँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा या नहीं। ऐसे ही जियांगची जाने वाला होता है तो बूशिया उसके पास आ जाता है और वो उससे टकरा जाता है।